हे मिस्टर नवाले मिस से यार, आज हम बात करेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की कुछ मिस्टेक्स के बारे में कि हमें जो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिलती हैं। जिन लोगों को लगता था ना कि मतलब आई एम पेड फॉर द दानिश तैमूर ड्रामास, तो भैया आज आप लोगों को ठंड पड़ जाएगी जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे लेटेस्ट एपिसोड्स में कौन कौन से मसले नज़र आते हैं। देखिए, एज अ ट्रू एनालिस्ट मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं हर ड्रामे की अच्छी और बुरी चीज़ों को ज़रूर पॉइंट आउट करूँ। तो आज के स्टूडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करेंगे हम कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के ऊपर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जैसे का इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड्स में मुझे बहुत सारी डायरेक्शंस की मिस्टेक देखने को मिली हैं और उसके अलावा कुछ राइटिंग की मिस्टेक्स हैं। हम वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि आपको दिखाया जाता है कि महक अब आप अपने भाई के साथ जा रहा होता है गाड़ी में और अचानक से गाड़ी को चेक करता है तो गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है। नॉर्मली गाड़ी जब भी गर्म होती है तो मसला सिर्फ इतना होता है कि गाड़ी के अंदर पानी की कमी होती है, जिसको फ़ौरन से डाल के दोबारा से चलाया जा सकता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी रोड के किनारे पे खड़ी कर देते हैं और ऐसे में रक्शे पे चले जाते हैं और फिर अपने भाई को वो स्पेशल ये कहता है कि गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले जाए। अरे भैया, गाड़ी के गर्म होने पर उसको बिल्कुल ही इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। पानी की बोतल पकड़ो, उसके अंदर डालो और दे मार सवा चार। दूसरा मसला जो मुझे नजर आया वो ये कि जैसे यहाँ पर महक का बाप अपने भाई के साथ पहुँचता है नवाब दिलावर के इतने बड़े बंगले के सामने, तो यहाँ पर जो नेम प्लेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है ख़याबान हाफिज़। अब ऐसे में यहाँ पर जब किसी भी आप बड़े रिच इंसान के बंगले के बाहर जाते हो तो एटलीस्ट उसका नाम ज़रूर लिखा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा होना चाहिए था दिलावर हाउस या नवाब हाउस, कुछ इस तरह से लिखा होता तो वो ज़्यादा रिलेटेबल होता। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जो जगह आपने रेंट पे ली थी उसकी वही नंबर प्लेट आपने लगी छोड़ दी और ड्रामा शूट कर लिए, जबकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट होती हैं। अब बाबा साहब को वैसे तो बड़ा समझदार, बड़ा शातिर बंदा दिखाया गया, लेकिन इतना शातिर बंदा सिर्फ ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा कि ऐसे में ये जो महक के पेरेंट्स हैं इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो खुद चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी बेटी हमारे पास आ जाए। वो उसको इस तरह की कंडीशन क्यों दे रहा है कि अपनी बेटी से खुला दिलवाओ। मतलब यहाँ पर उसको ये नज़र नहीं आ रहा है कि इसकी बेटी तो खुद इस घर को छोड़ के भागने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ से कई दफ़ा जाने की अटेम्प्ट्स कर चुकी है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी जान छोड़ दो, उसके बेटे के तरले कर रही है। तो ये चीज़ें जब दिलावर को खुद नज़र आ रही हैं तो वो इस तरह की फजूल बातें क्यों कर रहे हैं कि जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, बावजूद इसके कि उसको एक बहुत सो कॉल्ड समझदार बंदा दिखाया गया। मतलब अगर महक का बाप अपनी बेटी को ये कह भी देगा कि हाँ भाई तुम खुला लो, और वो तो खुला पहले से लेना चाहती है, तो ऐसे में क्या तेरा बेटा छोड़ेगा? ये तो एक बहुत ही स्टूपिड सी बात होगी जिसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। डायरेक्टली राइटिंग की मिस्टेक है कि अगर आपने यहाँ पर बाबा साहब को इतना ज़्यादा समझदार इंसान दिखाया था तो ही शुड ओनली स्टिक टू हिज सन के, जहाँ पर उसको किस तरह से मोल्ड करे या उसका दिमाग कैसे चेंज करे या उसके लिए क्या ऐसी कंडीशन पैदा करे कि वो महक को छोड़ दे। जबकि इट्स प्रिटी मच ऑब्वियस कि यहाँ पर महक खुद, उसके पेरेंट्स किसी भी हालत में महक को यहाँ पर रखना नहीं चाहते। और फिर जब आपने इतना ढेर सारा पैसा उसको ऑफ़र किया, जब वो आपका पैसा भी नहीं लेकर गया, तो क्या तब भी आपके दिमाग ने काम नहीं किया कि ऐसे में इसके पेरेंट्स किसी किस्म की लालच नहीं रखते? तो ये वो चीज़ें जो कि डायरेक्टली बाबा साहब को समझनी चाहिए, जबकि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। मिस्टेक्स के साथ साथ कुछ अच्छे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि जो लोग इस ड्रामे के बहुत बड़े फ़ैन हैं उनको कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है महक के बाप की कमाल की एक्टिंग। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर चुका हूँ इस बंदे की एक्टिंग को, लेकिन रिसेंट एपिसोड में भी इसने कमाल कर छोड़ा कि जहाँ पर वो सारी चीज़ों को नरेट करता है, बताता है कि किस तरह से उसकी तजलील हुई, उसके कुत्तों के साथ मिलाया गया, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, उसे इस चीज़ का एहसास दिलाया गया, और फिर जैसे उसको हार्ट अटैक होता है। तो आई एम लिटरली वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिज एक्टिंग स्किल्स। आई विल डेफिनेटली गिव हिम 1 नहीं बल्कि 2 जगह पर थम्स अप। अच्छा, फिर मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि शमशेर ठीक है अपने घर में तो वो एक बहुत बड़े नवाब का बेटा है, लेकिन पब्लिकली उसे हर कोई बंदा तो नहीं जानता ना। जब वो पहले किसी के पास जाके कह रहे हैं कि मेरी बेगम का जल्दी से ऑपरेशन करो या इसको चेक करो, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई जाके फॉर्म फिल कर। तो फिर अगर वो क्या ज़बरदस्ती अगर किसी का गिरबान पकड़ेगा या मार कुटाई करने की कोशिश करेगा तो लोग डर जाएंगे। लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं डरते अनटिल उनको ये बात क्लियर ना हो जाए कि हाँ ये कौन इंसान है, इसका क्या रेफरेंस है, ये कितना पावरफुल है। फिर हाँ लोग काम करते हैं, लेकिन
एकदम से तो ऐसा नहीं ना होता कि जैसे आपने किसी का गिरेबान पकड़ा और वो डर के फ़ौरन से सारे काम करना शुरू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आपको दिखाए गए हैं। हॉस्टल वाले सीन में भी मेरा यही एतराज़ था कि उनको इल्हाम तो नहीं ना हो गया कि ये एक बहुत बड़ा नवाब का पुत्र आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा चीज़ों को रियलिटी बेस्ड बनाना चाहिए इस ड्रामे के अंदर, जो कि हमें नहीं देखने को मिलता। महक की छोटी बहन के फेस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक सीन में उसका फेस तकरीबन क्लियर है, जो कि अच्छी बात है। मेकअप आर्टिस्ट का यही काम है कि वो हर तरह से फेस के किसी भी किस्म के पिंपल्स को या कोई भी ऐसे दाग धब्बे हैं उनको कवर करे। लेकिन दूसरे सीन में इतने मोटे मोटे 2 बड़े दाने नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत वियर्ड लग रहे हैं। तो या तो आप हर सीन में वो दाने दिखाओ या फिर आप किसी भी सीन में उनको प्रोमिनेंट ना होने दो। तो भैया ये एक मेकअप आर्टिस्ट की मिस्टेक्स हैं। सो जहाँ मैंने कहा कि डायरेक्शन की मिस्टेक, तो डायरेक्टर के सामने इतनी बड़ी स्क्रीन होती है तो उसे नज़र क्यों नहीं आया कि ऐसे में ये चीज़ फ़ौरन से मुझे फिक्स करवानी चाहिए। अच्छा, फिर अगली बहुत बड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर एकदम से आपको क्यों दिखा दिया गया कि एहसन इतना सॉफ्ट कार्नर रख रहा है शमशेर के लिए। भैया उसको तो नफ़रत होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जब उसको ये सुनने को मिला था कि शमशेर ने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है मेरी महक के साथ, तो वहाँ पर उसका कोई हार्ड रिएक्शन क्यों नहीं था। हार्ड रिएक्शन आना तो दूर की बात है, वो तो आप बिल्कुल ऐसे जैसे उसका दोस्त होता है, उसको देख के बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, फिर उसको फ़ोन करके ये भी बता रहा है कि ऐसे में तायाबू की तबीयत बहुत ख़राब है। फिर शमशेर की तरफ से जो हेल्प हुई है 15 लाख की, उसको भी बड़ा एप्रिशिएटिंग मैनर में बता रहा है अपनी फैमिली को। तो एहसन को एकदम से शमशेर से क्यों हो गया प्यार, जो कि कल तक गन उठा के उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आ। शमशेर के बाप को जो बड़ा समझदार इंसान दिखाया गया वो तो बेवकूफ़ है ही है। यहाँ पर शमशेर भी अब बेवकूफ़ियाँ क्यों कर रहा है, जब उसको ये बताया गया कि हाँ भाई इस तरह से महक का बाप आया था पैसे मांगने और वो पैसे लेकर गया है, तो उसे इस चीज़ की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए कि आया कि अगर वो पैसे लेकर गया था तो वो सीधा हॉस्पिटल क्यों पहुंच गया, उसको दिल का अटैक क्यों हो गया, और अगर उनके पास इतना ही ढेर सारा पैसा है तो वो बेचारे मारे मारे क्यों फिर रहे हैं ऑपरेशन की पेमेंट के लिए। तो ये सारी बातें उसके माइंड में क्यों नहीं क्लिक कर रही। और जब ये सारी चीज़ें विजिबल हैं कि यहाँ पर मेरे बाप ने अगेन कुछ गलत किया महक के बाप के साथ, तो उसे स्टैंड लेना चाहिए था इस चीज़ पे, जाके अपने बाप से जिरा करता कि आखिर उसके बाप ने महक के बाप के साथ क्या किया है। तो ये पॉइंट बनता था मेरे ख्याल से शमशेर का, जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। उसका बस सिर्फ एक ही फोकस है कि बस महक अब किसी तरीके से मुझे प्यार करना शुरू हो जाए, जबकि बाकी चीज़ों के ऊपर भी कैरेक्टर्स का फोकस होना चाहिए। तो भैया ये तो थी लेटेस्ट एपिसोड्स की कुछ मिस्टेक्स। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं कि किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करती है। शमशेर का ध्यान सिर्फ इसी बात पे कि मतलब जब जब वो महक को देखता है उसको हो जाता है प्यार, उसको थोड़ी सी आउटिंग करवाने की भी कोशिश कर रहा है। जब लेकर जाएगा बाहर तो वहाँ पर देख लेगी फरवा की छोटी बहन, उसकी दोस्तें ये कहेंगी कि ये तो वही लड़की जिसका क्लिप वायरल हो गया था, तो उसके साथ सेल्फीज़ वगैरह बनाना शुरू हो जाएगी। शमशेर को ये चीज़ लगेगी बुरी। किसी पॉइंट पर जब उसकी बहन इंसल्ट करेगी तो यहाँ पर वो बहुत ही बुरे तरीके से फरवा की बहन को खींच के माफ़ी मंगवाएगा महक से। महक जो कि मतलब पहले ही हर इंसान को माफ़ करके इधर से दफ़ा दफान होना चाहती है, तो उसे तो किसी चीज़ से कंसर्न नहीं। हाँ, लेकिन बाबा साहब को ये जब शिकायत लगाएगी फरवा के मेरी बहन के साथ इतना बुरा सलूक किया शमशेर ने, तो बाबा साहब सबको खड़ा करके जो क्लास करेंगे, ख़ास तौर पे महक की, तो शमशेर से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। और जब शमशेर से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती तो यहाँ पर वो अपने बाप से जिरा करता है। बाप से जिरा करता है तो ऐसे में बाप उसको एक दफ़ा फिर से सुना देगा कि मैं तुम्हें उसकी तरह फारग कर दूंगा, मतलब अगेन उसको जायदाद की धमकी दे रहा है, जिससे उसको कट्टा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब होगा ये कि यहाँ पर मतलब आपको ये दिखाया जाएगा कि शमशेर इज़ ऑल रेडी टू लीव हिज पेरेंट, और यहाँ पर ख़ास तौर पे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि बाबा साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेंशन में जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि मेरा बेटा अब अगर यहाँ से गया तो कभी वापस नहीं आएगा। बेगम ये हर पल समझा रही है कि आप शमशेर से बहुत प्यार करते हैं और शमशेर महक से, तो आप उसकी बेगम को कबूल कर लें, और वो कहेगा हरगिज़ नहीं। अच्छा, मैं आपको इसके पीछे एक लॉजिक समझा देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी लॉजिक है कि जो इंसान बहुत निचले तबके से ऊपर वाले तबके में आए ना, तो आप अक्सर गौर करना वो किसी भी किस्म का गरीब बंदा अपने सराउंडिंग बर्दाश्त नहीं करता, उनके साथ रिलेशन बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। उसकी बस कोशिश होती है कि गुर्बत मेरे करीब करीब भी ना फटके किसी रिलेशन की सूरत में भी। और जो लोग ख़ानदानी अमीर होते हैं, ख़ानदानी रईस होते हैं, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलेशन कितने छोटे लोगों में जोड़ा जा रहा है या बड़े लोगों में। उनको सिर्फ अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपने खलूस और ख़ास तौर पे अपने जहनी सुकून की तलब होती है। तो वो अगर जहनी सुकून उनको बिल्कुल छोटे तबके में नज़र आ रहा है तो वो लोग वहाँ पर भी अपना रिश्ता
जोड़ लेते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में बहुत ज़्यादा देखा है, क्या आप लोगों ने देखा है या नहीं ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को करवा दिया अपने घर का टूर, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, छोटी सी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।